नमस्कार दोस्तों, मैं जय आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको वर्ग, वर्गमूल और घनमूल निकालने की ट्रिक बताई। आज हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन दिया है, करणी में 4225 माइनस करणी में 1225 प्लस 6 बराबर करणी में पूछा है क्या आएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको याद होगा वर्गमूल निकालने की जो मैंने ट्रिक बताई थी। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, उन ट्रिक्स को एक बार देख लें, आपको अच्छा लगेगा। देखिए, संख्या दी गई, संख्या के इकाईकांक क्या है? 5 है। इस संख्या के भी इकाईकांक 5 है। तो अब देखिए, हमें एक तो क्लियर हो गया कि जो वर्गमूल होगा उसमें इकाईकांक 5 होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने लिख लिया इकाईकांक 5। दूसरा, अब दूसरा अंक याद करने के लिए जो 42 है इसको हटा दीजिए, आपके पास 42 अंक बचा। 42 से पहले कौन सी संख्या है जो किसी ना किसी संख्या का वर्ग है? तो 36 है, 6 का वर्ग है, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। हमें 4225 का वर्गमूल मिल गया 65। ऋण का निशान था तो ऋण का निशान लिख दिए। 1225 इसका वर्गमूल क्या होगा? सेम टाइप से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब 25 है, अंत में 5 है इकाई के अंक पे, तो इसका भी जो वर्गमूल होगा उसके इकाई में 5 होगा, उसके भी इकाई में 5 होगा। अब 2 अंक लास्ट के इकाई और दाई के हटा दीजिए, बचा क्या? 12। 12 से पहले कौन सी संख्या है जो किसी न किसी संख्या का वर्ग हो? तो 9 है। 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग हो जाता है 16, तो 9 है। और 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है, तो यहाँ पे दाई के अंक पे आ गया 3। ठीक है, ये हमें मिल गया इसका वर्गमूल, और ये है इसका वर्गमूल। प्लस 6 था तो प्लस 6 लिख दिया, बराबर। ये करनी में पूछा है, करनी में मैंने क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने लिख दिया ए की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने लिख दिया ए। अब 65 में से 35 घटा तो 30, 30 में 6 जोड़ा तो 36, 36 बराबर करनी में ए, यही है ना? करनी में ए, तो ए बराबर क्या होगा? अगर दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दें तो करनी हट जाएगी, और ये हो जाएगा 36 का वर्ग। अब देखिए, मैंने वर्ग निकालने की जो ट्रिक बताई थी उस पर चलते हैं। 3 को मान लिया ए और 6 को मान लिया बी, तो लास्ट से शुरू करते हैं, अंत से शुरू करते हैं ना। तो बी का वर्ग, 6 का वर्ग, 6 छड़ा के 36, 6 लिखा, 3 हमने हासिल में रख लिया। अब 2ab यानी 2 गुणे 3 गुणे 6, यानी 2 गुणे 3 बराबर 6, और 6 गुणे 6 बराबर 6 छड़ा के फिर से 36 हो गया। 36 और 3 जो हमारा हासिल था उसको जोड़ेंगे तो 39। अभी हमारा 3 फिर से हासिल बच गया। ठीक है, अब 3 का फिर से वर्ग करिए, तो 3 3 के 9, 10 11 12, ये 3 जो है हासिल वाला जुड़ गया 9 में 12। हमारा ये उत्तर मिल गया 1296। ठीक है, ये ए की वैल्यू यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क में 1296 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। दिया है करणी में 4489 भागा 100 गुणा
पूछा है क्वेश्चन मार्क देख के कौन सी संख्या होगी, बराबर होगा 8.04। हमें ये क्वेश्चन मार्क को पता करना है क्या होगा। पहले जो करने में दी गई संख्या है उसका वर्गमूल निकालते हैं। तो संख्या का इकाई अंक क्या है? 9। तो 9 से क्या संभावना बनती है? जो वर्गमूल निकालेंगे उसके इकाई अंक क्या होगा? 9 यहाँ पे दिया है तो 3 का वर्ग भी 9 होता है और 7 7 49, 49 में इकाई अंक 9 होता है। तो या तो 3 होगा इकाई अंक वर्गमूल का या तो 7 होगा। अब अंत के 2 अंक हटा दीजिए इकाई और दाई के, बचा क्या? 44। 44 से एक पहले कौन सी वर्ग संख्या है? 36। और 44 के बाद कौन सी वर्ग संख्या है? 49। यही है ना? तो 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6। अब ये हम लिख रहे हैं 4489 का वर्गमूल बराबर 6 लिख लिए। 36 का वर्गमूल 6 और 44 से 36 के बीच में, 36 और 44 के बीच में कितने अंकों का अंतर है? तो 8 अंक हैं। और 44 और 49 के बीच में कितने अंकों का अंतर है? तो 5 अंक हैं। अंतर 5 ही अंकों का है ना। तो 44 से 49 नज़दीक हुआ ना, यानी 44 अपने से बड़े अंक के पास जाएगा। 44 अपने से 49 की तरफ बढ़ रहा है, 44 पकड़ेगा 49 को, तो 44 अपने से बड़े अंक के पास जाएगा। अब 3 और 7 में बड़ा कौन है? 7 बड़ा है। तो 6 के साथ इकाई के अंक पे हम 7 लिख देंगे। 6 के साथ इकाई के अंक पे हम 7 लिख देंगे। ये हमारा उत्तर हो गया 4489 का वर्गमूल। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। 4489 को करनी में जो दिया हुआ था उसको हम लिख लिए 67 बटा में 100 गुणे ये जो था उसको मैंने मान लिया ए, बराबर है 8.04। ठीक है। अब तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 8.04 गुणे 100 बटा में 67। यही होगा ना। तो बराबर क्या होगा? 100 का 8.04 में गुणा होगा तो 804 बटा में 67 हो गया ये हर में। अब 67 से 804 में भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा? 10 बार में गया 67 से भाग तो 670 होगा। और 11 12 बार में ये 12 बार में ये हर जो है 67 अंश को पूरी तरीके से काट देगा। 12 ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है। इस जगह पे 12 होना चाहिए। ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। करनी में 288 बटा में करनी में 128 बराबर पूछ रहा है क्या होगा। इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, करनी में 288। देखिए ऊपर और नीचे दोनों जगह करनी दिया हुआ था तो दोनों को मैंने एक साथ करनी में लिख लिया बटा में 128। ठीक है। ये दो जगह करनी दिया हुआ था ना, इसको मैंने एक ही जगह लिख लिया करनी में, पूरी की पूरी संख्या को अंश और हर में लिख ली। ठीक है। बराबर क्या होगा? काटिए इसको। अंश और हर को जब हम छोटा करेंगे तो किससे कटेगा? देखिए 2 से भी कटेगा, 4 4 8 8 से हम काटते हैं। ठीक है। देखिए तो पहले करनी था तो मैंने करनी लिख दिया। 8 से अंश को काटिए तो कितनी बार में कटेगा?
8 दूना के 16, 8 तरीके 24, 3 4 बचा 48 हुआ, 8 छक 48, 6 बटा में हर जो है 128 है, उसे 8 से काटिए तो क्या होगा, 8 कम 8, 8 छक 48 बराबर देखिए 36 किसका वर्ग है, 6 का है, तो 6 हो जाएगा बटा में 16 किसका वर्ग है, 4 का है, तो 4 हो जाएगा बराबर क्या होगा, 2 3 6, 2 दूना के 4, 3 बटा में 2, ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, 36, इस 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, और इस 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, दोनों करने से मुक्त हो जाएंगे। तो 6 बटा में 4 हमने लिख लिया। 6 बटा में 4 को जब छोटा करेंगे और 2 से भाग दीजिए, अंश और हर दोनों कट जाएंगे ना, तो 3 बटा में 2 हो गया आपका उत्तर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए दिया है, यदि करनी में 1 प्लस एक्स बटा में 144 बराबर 13 बटा में 12 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, इस x की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। अब ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, जब एक साइड करनी दी गई हो और दूसरी तरफ करनी न दी गई हो तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। ठीक है, वर्ग करेंगे तो क्या होगा, करनी मुक्त हो जाएगी, वर्ग करेंगे तो क्या होगा, करनी से संख्या मुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए वर्ग करते हैं। इस पक्ष का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा 1 प्लस एक्स बटा में 144 बराबर क्या होगा, अब इसका वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग 169 बटा में 12 का वर्ग 144, यही होगा ना। अब देखिए 1 प्लस एक्स बटा में 144 लिखा है, एक के हर में कुछ नहीं है तो एक के हर में हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का लसा लिखिए तो 144 होगा, एक में अब क्या होगा, 144 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 144 प्लस ये हो गया x बराबर 169 बटा में 144। अब देखिए 144 से कट जाएगा, दोनों पक्षों में हर में ही 144 है ना, तो हटा देंगे। अब आपके पास क्या बचा, 144 धन x बराबर 169, आपके पास बचा ये 144 धन x बराबर 169। तो अब इससे क्या होगा, यहाँ फिर x का मतलब तब क्या हो जाएगा, अगर हम 144 को 169 में से घटा दें तो x मिल जाएगा, तो 169 में से घटाइए 144 को, क्या हुआ आपके पास, क्या बचा, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, बचा 25, ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, यही हो गया आपका उत्तर, आसान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, दिया है यदि करनी में 2401 बराबर करनी में 7 पे x की घात हो तो x बराबर क्या होगा। इस x की वैल्यू हमें निकालनी है। अब क्या करेंगे, इस प्रश्न में दोनों पक्षों का हम वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों पक्षों से करनी हट जाएगी
अपने आप करनी हट जाएगी। जब वर्ग कर देंगे तो दोनों पक्षों से करनी हट जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, 2401 बराबर क्या हो जाएगा, 7 पे x की घात। यही लिखा जाएगा ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर ये क्या होगा, 2401 ये किस संख्या का वर्ग है। तो देखिए इकाई का अंक क्या है, 1 है, यानी जो वर्गमूल होगा उसका इकाई में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब देखिए 2 अंक हटा देंगे, 24 से पहले कौन सी संख्या जो किसी न किसी संख्या की वर्ग हो, जो किसी न किसी संख्या की वर्ग है। तो 4 चौका 16, एक अंक तो हमें मिल गया, एक अंक मिल गया हमें 4, दहाई का अंक। अब इकाई का अंक 16 और अगला अंक कौन सा है जो 24 से बड़ा है और किसी न किसी संख्या का वर्ग है, तो 25, 5। अब 16 और 24 में कितने अंकों का अंतर है, तो 8। और 25 में 24 में कितने अंकों का अंतर है, 1। यानी 24 अपने से जो बड़ी संख्या है 25 उसे पहले पकड़ेगा, यानी कि यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 9। हमारा वर्गमूल हो जाएगा 9, यानी 49। इस संख्या का वर्गमूल 49 होगा, यानी 49 पे हम घात लिख दें 2 के, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये इसके बराबर हो गया ना, 49 पे 2 की घात लिख दिए तो बराबर 7 पे x की घात हो गया ना। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, अभी देखिए 49 7 का वर्ग है, यानी कि हम लिख सकते हैं 7 का वर्ग और उस पे ये जो 2 की घात थी, ये 2 की घात बराबर क्या होगा, 7 पे ये दोनों घातें आपस में क्या होंगी, दोनों घातें आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी ना। a पर m की घात और उसके ऊपर n की घात हो तो a पर mn की घात हो जाती है, यानी 2 गुणे 2 बराबर 4 हो गया। 7 पे x की घात का मतलब x 4, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, दिया है करनी में 6 बराबर 2.45 हो तो करनी में 2 बटा में 3 करनी में 3 की वैल्यू क्या होगी। तो ये प्रश्न है, इसको मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, करनी में 2 बटा में 3 करनी में 3। अब देखिए हर में करनी में 3 है, तो अगर हर में एक और करनी में 3 होता, यानी एक और करनी में 3 से हम गुणा कर दें तो हर जो है करनी से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम हर में गुणा करते हैं तो हमें अंश में भी गुणा करना होगा। तो चलिए गुणा करते हैं। गुणा कर रहे हैं हम करनी में 3 बटा में करनी में 3 से, बराबर क्या होगा। अब करनी में 2 गुणे करनी में 3 होगा तो क्या होगा, करनी में 2 गुणे करनी में 3, इसका मतलब करनी में 6 होगा बटा में। अब देखिए 3 करनी में 3, इसका मतलब क्या है, 3 गुणे करनी में 3। अब उसमें करनी में 3 से गुणा होगा तो ये बन जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 3 गुणे करनी में 3 गुणे करनी में 3, यही होगा ना। अब करनी में 3 का करनी में 3 से गुणा होगा तो ये बन जाएगा 3 बन जाएगा, और उस 3 का जब इस 3 में गुणा होगा तो क्या होगा, 9 बन जाएगा। तो करनी में 6 बटा में 9 हो जाएगा। अब देखिए करनी में 6 की वैल्यू यहाँ पे दिया है 2.45, तो लिखिए यहाँ पे 2.45 बटा में 9 है,
तो 9 लिखिए। अब भाग दीजिए। जब भाग देंगे तो क्या आएगा, इसके बराबर क्या होगा, 2.45 है, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लग जाएगा, संख्या बन जाएगी 24। ठीक है, 24 में 9 से भाग देंगे तो क्या होगा, 9 दूना के 18, 2 बार जाएगा, फिर बचा क्या, 6, संख्या हो गई 65। 65 में 9 से भाग दीजिए तो 9 साते 63, 7 हुआ, फिर बचा क्या, 2, फिर वो शून्य उतरेगा, 20 हो जाएगा, 9 दूना के 18, यानी कि फिर 2, 2 ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक आएगा 2। तो इसे लिख सकते हैं 0.272 और 2 के ऊपर बार। मिल गया आपको उत्तर। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, यदि कर्णी में 2 बराबर 1.4142 हो तो 7/3 प्लस कर्णी में 2 की वैल्यू क्या होगी। तो इस प्रश्न को जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, 7/3 धन कर्णी में 2। अब यहाँ देखिए हर में कर्णी में 2 है तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। हम किसका गुणा करेंगे, यहाँ प्लस दिया है ना तो हम गुणा करेंगे 3 ऋण कर्णी में 2 का, बटा में अंश में चूंकि 3 ऋण कर्णी में 2 का गुणा कर रहे हैं तो 3 ऋण कर्णी में 2 का हमें हर में भी गुणा करना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्लस था इसलिए मैंने माइनस से गुणा किया है। अंक देखिए वही हैं लेकिन बीच में यहाँ पे माइनस है, प्लस था तो माइनस से गुणा हुआ। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस की जगह हम प्लस कर देते। ठीक है, तो अब देखिए बराबर क्या होगा, 7 ब्रैकेट में 3 ऋण कर्णी में 2 हो जाएगा और बटा में, अब देखिए इन दोनों का जब गुणा होगा तो क्या होगा, a प्लस बी, a हो गया 3 और b हो गया कर्णी में 2। एक ब्रैकेट में a प्लस बी गुणे दूसरे ब्रैकेट में हो a माइनस बी, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं ना, तो हो जाएगा 3 का वर्ग, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 ऋण बी स्क्वायर यानी कर्णी में 2 का वर्ग। कर्णी में 2 का वर्ग क्या होगा, कर्णी में 2 का वर्ग हो जाएगा 2, कर्णी में 2 का वर्ग हो गया 2। अब बचा क्या, क्या होगा, अब देखिए 9 में से 2 गया तो क्या होगा 7, यानी कि इससे ये कट जाएगा, ऐसे समझिए। 7 ब्रैकेट में 3 ऋण कर्णी में 2 बटा में 9 में से 7, 9 में से 2 गया 7, ये कट जाएगा इससे। अब आपके पास बचा क्या, 3 ऋण कर्णी में 2, 3 ऋण कर्णी में 2 बचा, और इस कर्णी में 2 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है तो सिंपल आप घटा दीजिए। 3 में से ये वैल्यू लिखिए, घटाइए, 1.4142 घटाइए तो क्या आएगा, जब इसको घटाएंगे ना तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मिलेगा आपको 1.5858, ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों के, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
सेम टाइप का क्वेश्चन है। करनी में 3 धन 1 बटा में करनी में 3 ऋण 1 धन करनी में 3 ऋण 1 बटा में करनी में 3 धन 1, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करें, इन दोनों का लसा ले लें। तो क्या होगा, करनी में 3 ऋण 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा करनी में 3 धन 1 और तिर्यक गुणा हो जाएगा, ना तिर्यक। तो ये हो जाएगा करनी में 3 धन 1 का वर्ग और बीच में धन का निशान था तो धन का निशान दे दिए। दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा करनी में 3 ऋण 1 का वर्ग, यही होगा ना। बराबर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या होगा, ए स्क्वायर यानी करनी में 3 का वर्ग, करनी में 3 का वर्ग 3 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का वर्ग 1 प्लस 2ab यानी 2 गुणे 1 गुणे करनी में 3 यानी 2 करनी में 3। अब देखिए यहाँ पे प्लस का निशान था तो मैंने प्लस का निशान दे दिया। अब इसको हल करते हैं तो क्या होगा, करनी में 3 ऋण 1 उसका जब वर्ग करेंगे उस पर होल स्क्वायर है तो करनी में 3 का 3 हो जाएगा धन 1 हो जाएगा ऋण। अब चूंकि देखिए बीच में ऋण है तो a माइनस बी का फार्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हो जाएगा ऋण 2 करनी में 3 बटा में क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो गया, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी हो गया ना। तो इसकी वैल्यू हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी करनी में 3 का वर्ग 3 ऋण 1 का वर्ग 1। अब यहां देखिएगा इन दोनों का क्या होगा, ये देखिए प्लस 2 करने में 3 था, ये माइनस 2 करने में 3 था, कट गया। 3 1 4, 4 3 7 और 1 8 हुआ बराबर 8 बटा में 3 में से 1 गया, क्या हुआ 2, काटिए क्या हुआ 4। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। चलिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।